आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बंगाल और असम में दूसरे चरण की वोटिंग आज। नंदीग्राम के महासंग्राम पर सबकी निगाहें। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से कुंभ और चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है असर। कोरोना देश में, महाराष्ट्र में संक्रमण की डरावनी रफ्तार। झुक गया पाकिस्तान, भारत की चीनी से 2 साल बाद मुंह मीठा करेगा पाक। फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रो ने देशव्यापी लॉकडाउन का दिया आदेश, 3 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। पाकिस्तान चीन की शराब कंपनी ने बलूचिस्तान में शुरू किया बियर का उत्पादन। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट बढ़ी, अब 30 जून होगी आखिरी तारीख। बड़ा झटका, छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती। एजाज खान की गिरफ्तारी में नया खुलासा, शादाब बटाटा से ड्रग लेकर टीवी कलाकारों तक पहुंचाता था एजाज। और महाराष्ट्र संगीतकार बप्पी लहरी कोरोना से हुए संक्रमित, मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल और असम में आज यानी गुरुवार को दूसरे चरण के तहत मतदान डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। असम में दूसरे चरण की 39 सीटों पर 26 महिलाओं सहित 345 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बंगाल में जहां टीएमसी की सीधी लड़ाई भाजपा से है, तो असम में भाजपा को अपनी सरकार को बचाए रखने की चुनौती है। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बंगाल में इस चरण में सबकी नजरें हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर टिकी है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूर्व सहयोगी एवं भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मैदान में है। कोरोना रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सख्त प्रतिबंध का असर कुंभ मेले और चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर जांच की अनिवार्यता से श्रद्धालुओं की संख्या घटने की आशंका है। सरकार भी इस पहलू को लेकर चिंतित है, लेकिन जिस प्रकार कोरोना संक्रमण दोबारा सिर उठाने लगा है, उसमें सख्ती करना भी लाजमी हो गया है। वर्तमान में कुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर दिन 1 लाख के करीब श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। यहां महज 3 दिन में मरीजों की संख्या 27 से 28 लाख हो गई है, यानी 72 घंटे में 1 लाख मरीज बढ़ गए। 1 घंटे का औसत निकाला जाए तो महाराष्ट्र में हर घंटे 1388 मरीज मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में एक दिन में मिल रहे मरीजों की संख्या इससे कम है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में बुधवार को 39,544 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यह एक दिन में मिले मरीज की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। 28 मार्च को 41,404 केस मिले थे। पिछले 24 घंटे में 227 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यह लगातार 7वां दिन था जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। व्यापार में मात खा रहे पाकिस्तान को आखिरकार भारत की अहमियत समझ में आ ही गई है। लिहाजा कारोबारी रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने अपने प्राइवेट सेक्टर को 2 साल बाद भारत से चीनी के अलावा कपास और धागे के आयात की इजाजत दे ही दी है। पाकिस्तान को भारत के अलावा दूसरे देश से चीनी, कपास और धागे का आयात महंगा पड़ रहा था। खस्ता हाल हो चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था यह बोझ झेल नहीं पा रही थी। लिहाजा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने कॉटन और धागे के आयात की इजाजत दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान में अहम आर्थिक फैसले लेने वाली इस संस्था ने प्राइवेट सेक्टर को भारत से 5 लाख टन चीनी के आयात की भी इजाजत दी है।
फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने बुधवार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया और कहा कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए ताकि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को पीछे धकेलने में मदद मिले। नहीं तो तीसरी लहर अस्पतालों पर भी भारी पड़ सकता है। एमेन्युअल मैक्रों ने कहा कि अगर अभी हमने ठोस कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। चीन की एक शराब कंपनी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित अपने संयंत्र में औपचारिक रूप से उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसे साल 2018 में बियर बनाने का लाइसेंस दिया गया था। उल्लेखनीय है कि यह चीन की पहली ऐसी शराब कंपनी है जिसने इस्लामिक देश में अपनी इकाई की स्थापना की है। मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को बताया गया कि कुछ प्रसिद्ध अल्कोहल ब्रांडों की विनिर्माता हुई कोस्टल ब्रेवरी एंड डिस्टिलरी लिमिटेड ने बलूचिस्तान के औद्योगिक शहर हब स्थित अपने संयंत्र में उत्पादन शुरू किया है। जानकारी के अनुसार इस संयंत्र में तैयार होने वाली बियर की आपूर्ति पूरे पाकिस्तान में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले चीनी नागरिकों को की जाएगी। सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सरकार ने अब आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि बुधवार को पैन आधार लिंक करने की आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि हमारी सलाह ये है कि समय रहते आप पैन को आधार से लिंक करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10,000 रुपए की पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है। सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती करके आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है। नई दरें आज 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगी। बचत खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज को 4% से घटाकर 3.5% कर दिया गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर अब तक 7.1% वार्षिक ब्याज मिलता था, जिसे घटाकर 6.4% कर दिया गया है। 1 साल के लिए जमा राशि पर तिमाही ब्याज दर को 5.5% से घटाकर 4.4% किया गया है। बुजुर्गों को बचत योजनाओं पर अब 7.4% की जगह केवल 6.5% तिमाही ब्याज मिलेगा। ड्रग केस में गिरफ्तार किए गए अभिनेता और बिग बॉस कंटेस्टेंट एजाज खान को 8 घंटे की पूछताछ के बाद बुधवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एजाज को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी के मुताबिक पिछले सप्ताह ड्रग मामले में गिरफ्तार शादाब बटाटा और एजाज खान के बीच संबंध मिले हैं। एनसीबी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है, इसलिए एजेंसी ने 3 दिन की कस्टडी की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने एजाज को 3 अप्रैल तक एनसीबी हिरासत में भेज दिया है। मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एजाज खान को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में। बॉलीवुड जगत के दिग्गज संगीतकार बप्पी लहरी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। खबरों के मुताबिक उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संगीतकार बप्पी लहरी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बप्पी लहरी की बेटी रेमा लहरी बंसल ने मामले में और जानकारी देते हुए कहा कि बप्पी दा ने लगातार कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया और हर तरह की सावधानी बरती, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने बताया है कि बप्पी दा को कोरोना के कुछ लक्षण है, जिसे देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।